Welcome everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic vector kinematics. तो वेक्टर काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें हम मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ही कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, और इसमें हमारे पास कोई एक पाथ है और कोई भी जो पार्टिकल है वो इस पाथ को जो है वो फॉलो कर रहा है। तो वेक्टर काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे कि उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उसके डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में क्या उसमें वेरिएशंस आ रही हैं बाय कंसीडरिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो सपोज अ पार्टिकल फॉलोज अ पाथ इन एक्स वाई प्लेन। तो लेट्स सपोज हमारे पास एट टाइम t1 जो पार्टिकल है वो एट पॉइंट p1 पे है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद लाइक एट टाइम t2 जो पार्टिकल है वो एट पॉइंट p2 पे है। अब ये R1 और R2 क्या है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब पार्टिकल जो है वो पॉइंट P1 पे गया है तो उसको उसकी जो पोजीशन है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है R1 से, और जब वही पार्टिकल जो है वो टाइम T2 पे पॉइंट P2 पे पहुंचा है तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है R2 से। अब पॉइंट P2 और P1 इन दोनों में जो डिफरेंस है बेसिकली क्या है, ये पोजिशन में चेंज आ रहा है। तो इस पोजीशन में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा आर से। अब डेल्टा आर जब हमने निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जो पोजीशन पॉइंट P2 पे है उसको माइनस करते हैं जो पोजीशन पॉइंट P1 पे है। तो लेट्स सपोज पॉइंट P2 पे पोजीशन R2 थी और पॉइंट P1 पे जो पोजीशन है वो R1 है, तो उसके जो चेंज निकालेंगे तो हम निकालेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। अब ये हमारे पास बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। और अगर हम इसको यूनिट वेक्टर के नोटेशन में लिखें तो R जो है वो हमारे पास इक्वल होगा x1i y1j और z1k। जो i j और k हैं ये हमारे पास बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होती है और जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उनको हम यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास x1 y1 और z1 बेसिकली क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P1। सेम एज इट इज अगर हम R2 के लिहाज से देखें तो कर देंगे x2i y2j और z2k। तो लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है तो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 था, तो ये R2 की वैल्यू और इसमें से R2 की वैल्यू पुट करेंगे और फिर माइनस R1 की ये वैल्यू पुट करेंगे। तो x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k हमने पुट कर दिया। तो यहाँ से डेल्टा आर जो है वो हम निकाल लेंगे कि आई के यूनिट वेक्टर के साथ हमने इसको सेपरेट कर लिया है, जे के साथ सेपरेट कर लिया है और इस तरह के साथ सेपरेट कर लिया। अगर हम कहते हैं कि जो मोशन है वो जस्ट अलोंग एक्स एक्सिस है तो फिर एक्स एक्सिस वाला हम जस्ट रखेंगे, जो बाकी फैक्टर्स होंगे जैसे y2 माइनस y1j अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग z एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो मोशन है वो जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है, बेसिकली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम फाइंड करते हैं एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो अब ये हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, हम लेट करते हैं कि जो टाइम t है वो अप्रोच कर रहा है जीरो पे, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P2 एंड P1 आल्सो अप्रोचेस जीरो। कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये एक कोई भी पाथ जो है वो हमने जैसे फॉलो किया हुआ था, एक पॉइंट हमारे पास P1 यहाँ पे था और P2 जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे था। अब अगर जब टाइम t ही अप्रोच कर रहा है जीरो को तो इन दोनों के जो वेक्टर्स हैं, लेट्स सपोज ये पहले अगर यहाँ पे और यहाँ पे थे तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि इसका टाइम जो है वो हमने बहुत जीरो कर दिया है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो भी अप्रोचेस टू जीरो कर जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास डिफाइन करते हैं एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। के एवरेज वेलोसिटी जब आपके पास टाइम t जो है वो अप्रोच कर जाए जीरो पे तो उस इंस्टेंट पे जो आपके पास वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको हम लिख सकते हैं dr ओवर dt के लिहाज से। तो अगर हम कहना है, हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है हमने फाइंड आउट कर ली है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है,
तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो अगर आपने किसी भी मूवमेंट पे v को फाइंड करना है, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लेते हैं अलोंग अ लाइन टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड एट दैट मोमेंट। तो जो लाइन है, पॉइंट है, वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन निकालनी है तो उसको टेंजेंट जो है वो हम ड्रॉ कर देते हैं किसी भी जो भी कोई भी पाथ हम फॉलो कर रहे होते हैं उस मूवमेंट पे। तो जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट पे हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये हमारे पास जैसे ये v का फॉर्मूला आया था डी आर और डी टी। ये आर बेसिकली हमारे पास क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है ना। तो आर को हमने अगर इसको रिप्रेजेंट करें एक्स आई और वाई जे और जी के टर्म में, तो अगर हम इसके लिहाज से देखेंगे डी एक्स ओवर डी टी क्या बन रहा है, ये वेलोसिटी बन रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये भी बन रही है वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी अलॉन्ग जी एक्सिस। अब ये चीज तो हमें क्लियर हो गई है। अब देखते हैं कि ये जो डी आई ओवर डी टी, डी जे ओवर डी टी, डी के ओवर डी टी, ये इक्वल टू जीरो है। क्यों है? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट हैं इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखते हैं ये किस तरह से जो है वो मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में हमारे पास कांस्टेंट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब लेट्स सपोज हम जस्ट एक्स एक्सिस के लिहाज से बात करते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स का स्क्वायर लेते हैं और अंडर रूट। तो इसका मतलब है जो इसकी मैग्नीट्यूड है वो जस्ट क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। इसका मतलब है ये एक्स वाई और जो जी हैं ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें आई जे और के की, तो अगर एक्स की जस्ट बात कर रहे हैं तो ये आई जो है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वन होती है। लेट्स सपोज अगर हम कोई भी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में लें तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा वन ही होगी, चाहे वो आप इस पॉइंट पे ले रहे हो, आप इस पॉइंट पे ले रहे हो अलोंग एक्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे मर्जी ले लें उसकी जो मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर की वो हमेशा वन ही रहेगी। और अगर आप एक्स के लिहाज से उसकी डायरेक्शन लें तो जो यूनिट वेक्टर आप एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स के अलोंग ही रहेगी, चाहे आप उस एक्स की वैल्यू जितनी मर्जी ले लें। इसका मतलब है जो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या है, वो कांस्टेंट ही रहेंगी। अगर हम जस्ट एक्स एक्सिस की बात करें, इसी तरह वाई के लिहाज से, इसी तरह जी के लिहाज से होगा कि उनकी डायरेक्शन जो है वो वाई की तरफ ही होगी या उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा वन ही रहेगी। तो दैट्स वाई जो कांस्टेंट होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। अब हम देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास होती है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का होती है v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1 हो जाएगा। अब इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड एज लिमिट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर एट द टाइम इंटरवल डेल्टा t अलाउड टू अप्रोच जीरो। तो सेम एज इट इज वो पॉइंट, वो इंस्टेंट जब डेल्टा टी जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो उस टाइम पे जो चेंज आ रही है वेलोसिटी में उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो v2 और v1 में नॉट बी इन द सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड कुड बी सेम। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है और एक हमने लेट्स सपोज अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह होगी। तो ये v1 और v2 जो है वो इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। तो लेकिन इनकी जो ये सेम हो भी सकती हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं भी हो सकती। सो द डिफरेंस ऑफ टू सच वेक्टर्स विल नॉट बी जीरो। तो अगर हम इनका अगर वो सेम नहीं है तो उनका जो अगर डिफरेंस लेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा। तो इस तरह जो एक्सेलरेशन होती है वो कैन could result from either a change in magnitude of velocity or from change in direction of velocity। तो इन दोनों की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन जो है उसमें चेंज आ सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से भी या फिर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से, और फ्रॉम चेंज इन बोथ। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम किस तरह लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। तो ये आ गया। अब इसको भी आपने एक्स वाई और जी एक्सिस में अगर आप लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जी के। अब हम कहते हैं कि ये तो हमने एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के लिहाज से लिख दी है। अगर आपसे कहें कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें पता है कि जो v है वो इक्वल होता है डी आर ओवर डी टी। ठीक है, डी आर ओवर डी टी। और अगर आप एक्सेलरेशन को निकालते हैं तो एक्सेलरेशन होता है डी वी ओवर डी टी। तो अगर v में आप डी आर ओवर डी टी पुट कर देंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो अगर आर में आप एक्स वाई और जी पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर
और इज प्लस डी स्क्र वाई ओवर डी टी स्क्र और प्लस डी स्क्र जी ओवर डी टी स्क्र। आपके पास एक्सेलरेशन का जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा। आज हमने वेक्टर काइनेमेटिक्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज hit subscribe button so you will get all the incoming videos. Thank you very much.